अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे यूनिट नंबर 4 के फिजिक्स और फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहता है कि 10 ब्रिक्स है हमारे पास, ईच 6 सेंटीमीटर थिक। थिक वैसे कहते हैं मोटाई को, यहाँ पर वो मतलब कि हाइट में उसको कह रहा है कि हर एक जो ईंट है उसकी ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है एंड मैस 1.5 केजी। मतलब कि 1.5 केजी का मतलब है 1.5 किलो मैस है एक ईंट का। तो इसमें कह रहा है कि इस तरह से टेबल के ऊपर रखी हुई हैं ये ईंटें। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ एन अदर। टेबल के ऊपर जो है वो सारी ईंटें पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक आप फर्ज कर लेंगे एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ईंट ये पड़ी हुई है, एक ईंट ये पड़ी हुई है, इसी तरह आगे जो है ईंटें सारी पड़ी हुई हैं। 10 ईंटें इसी तरह पड़ी हैं। वो कह रहा है कि सब ईंटों को आपने एक ही ईंट के ऊपर रखना है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में उनको जोड़ देना है। तो उसमें बताएं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आइए हम इसके लिए जो है गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, प्रॉब्लम नंबर 3। इसका हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा में जो जो चीजें हमें मालूम है वो लिख देंगे हम। 10 ब्रिक्स हैं, हर एक की हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, h = 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 6 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा। रीजन क्या है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, लेकिन हमने क्या निकालनी है, सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0.06 मीटर। नेक्स्ट हमें उसने मैस दिया है, मैस हमारे पास है 1.5 केजी और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि 9.8 होता है, जिसे राउंड अबाउट हम 10 भी कह सकते हैं। ये वैल्यूज हैं और इसमें हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड के अंदर हमने इसके वर्क फाइंड करना है कि कितना वर्क होगा इन सब ईंटों को एक ही ईंट के ऊपर रखने के लिए। जो वर्क डन होगा वो हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेशंस आ जाएंगी। कैलकुलेशंस के अंदर फार्मूला है हमारे पास, वर्क डन इक्वल टू होता है F.D। तो ये तो होता है मतलब कि वर्क का फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, हर ईंट ने दूसरी ईंट के ऊपर रखना है, इसमें हाइट आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है F जो है वो इक्वल टू mg आएगा। तो इस तरह से अगर हम जो है वर्क डन के अंदर F.D की जगह पे F की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, mg लिख देते हैं। और यहाँ पर जो d है वो हमारे पास क्या है, हाइट है। इस तरह d = h आ गया, d = h आ गया। तो इस तरह हमारा फार्मूला जो है वर्क डन का फार्मूला जो कन्वर्ट होकर mgh आ जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि F = ma होता है। ए का पता है जब कोई भी बॉडी लीनियर मूव कर रहा हो, स्मूथ, ठीक है, बिल्कुल सीधा कार पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह किसी भी चीज पे जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है। उस वक्त जो मोशन कर रहे थे उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो स्मॉल ए होता है। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो तो तब जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, W = mgh बन जाएगा। लिहाजा अब हमने कैलकुलेट करना है। अब देखिए पहली ईंट पड़ी हुई है, उसने मूव नहीं करना, वो एक ही जगह फिक्स है।
तो उसका वर्क 0 हुआ, तो इसका मतलब हमने वर्क W1 जो है वो 0 रख देना है। अब दूसरी ईंट जो है उसको हमने यहां से उठाना है, इसके ऊपर ला के रखना है। तो यहां पर W2 जो होगा वो mgh आएगा, फर्स्ट वर्क डन आएगा। फिर इसी तरह जो हमारे पास W3 होगा वो इससे भी ज्यादा वर्क डन होना है, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा दूर से हमने इधर लाकर यहाँ पर ईंट को रखना है, इसके ऊपर रखना है, तो इसलिए W3 जो होता है वो 2 mgh होगा, उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमें। फिर W4 जो है वो 3 mgh होगा, इसी तरह W5 जो है वो 4 mgh होगा। मतलब कि जैसे जैसे ईंटों दूर से उठा रहे हैं और ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हैं, उस तरह हमारा जो है वर्क डन जो है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि हमने 10 ईंटें रखनी है तो 10 ईंटों तक हमारा वर्क डन होगा। 7 वर्क डन जो है वो 6 mgh होगा, और 8 वर्क डन जो है वो हमारा 7 mgh होगा, और W9 जो है वो हमारा 8 mgh होगा, और W10 जो है वो हमारा क्या होगा 9 mgh। अब हमने वर्क जो फाइंड करना है, जो वर्क हम फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास टोटल वर्क होगा कि ये सारा जो वर्क किया है इसका मजमुआ कितना आएगा। तो इसका मजमुआ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम वर्क लिखेंगे, वर्क टोटल। टोटल आपने थोड़ा छोटा लिखना है क्योंकि वर्क निकाल रहे हैं, तो उसके साथ मेंशन हो रहा है W कैपिटल लिखे, टोटल जो है थोड़ा उससे स्मॉल करके लिखे। तो इसमें फार्मूला आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन, चलता चलता W10 तक जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसमें वर्क डन की वैल्यूज पुट कर देनी है। W1 हमारे पास 0 था क्योंकि ईंट कोई मूव ही नहीं की, और फिजिक्स की डेफिनेशन में अगर हम फिजिक्स के अंदर इसकी अगर डिफाइन करें वर्क, तो वो ये होता है कि अगर कोई बंदा चाहे 2 मन की बोरी उठाकर एक ही जगह खड़ा है, अपने सर के ऊपर एक जितना मर्जी वजन रखा हुआ है, लेकिन एक ही जगह खड़ा है, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो उसने कोई वर्क नहीं किया। हालांकि बंदा कहता है कि मैंने तो यार इतना वजन उठाया हुआ है, लेकिन फिजिक्स की जुबान में ये वर्क नहीं है। फिजिक्स की जुबान में वर्क तभी होता है जब कोई बॉडी जो है किसी भी चीज को उठाए और साथ जो है उसके ऊपर फोर्स लगाए, और साथ उसके जो है कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अगर आपने कोई चीज नहीं उठाई, आप खाली पैदल चल रहे हैं, तो एक जगह से थोड़ी आपने पोजीशन चेंज किया है, तो इस मीन दैट आपने वर्क कर लिया। अब मैं वहां से इधर आया हूं तो मैंने वर्क कर लिया, जहां से इधर गया हूं तो मैंने वर्क किया है, लेकिन मैं एक ही जगह खड़ा रहूंगा तो वर्क नहीं होगा, इसलिए हमारा W1 जो था वो 0 था। ओके, नेक्स्ट हमने बाकी सबकी वैल्यूज पुट करते जाना है। W2 की हमारे पास जो है 2 mgh थी, सॉरी 1 थी, और W3 की हमारे पास 2 mgh थी, प्लस कंटिन्यू प्लस वर्क 10 की जो वैल्यू थी हमारे पास 9 mgh थी। तो अगर आप स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज को प्लस करें, इन सब वैल्यूज को ऐड करें, तो आप नोट करेंगे कि ये 45 बनता है। 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 6 ऐड किया 20, 20 में 7 ऐड किया 27, 27 में 8 ऐड किया 35, 35 में 9 ऐड किया, तो 45 mgh आता है हमारे पास। 45 mgh है टोटल वर्क। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज भी पुट करनी है। 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स इसका है 1.5 और जी 9.8। कैलकुलेटर जरा निकालेंगे तो कैलकुलेट से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें क्या वैल्यू आती है। तो h जो है, h की वैल्यू हमने 0.06 लगाई थी वैल्यू।
तो इस तरह से हमने क्या करना है, 45 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने उसको जो है 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। 45 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06। तो इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है 39.69 हमारा जो है वो आंसर आ रहा है इसमें। तो क्योंकि हमारा आंसर 39.69 आ रहा है, तो इस जॉल में वर्क डन को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो अबाउट 40 जॉल वर्क डन आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल 4 है। इसमें कहता है अ कार ऑफ मैस 800 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर उसने एक मैस दिया हमें, एक कार का कह रहा है कि 800 किलोग्राम मैस है और उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए हमने क्या करना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमने इस ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में लाया गया इन 60 मीटर। 60 मीटर तक वो चलती रही है रेस्ट में आने के लिए, उसके बाद वो रेस्ट में आ गई। अब इसका मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 54 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी जो है जिस सिमत में चल रहा है उसी में चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी की सिमत और एक्सेलरेशन की सिमत एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होने की वजह से एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हो जाता है, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसी तरह रिटार्डिंग फोर्स क्या है, यहाँ पर क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ रहा है तो उसकी फोर्स कम हो रही है। तो हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है एक तो, और दूसरी वो कह रहा है कि व्हाट हैज हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर क्या होगा, तो दो चीजें हमने बतानी है। उसी तरह प्रॉब्लम नंबर हमारा 4 है। गिवन डाटा, अब इसमें हमने इसका डाटा लिखना है। सबसे पहले कार की स्पीड उसने मैस दिया है, हमारे पास मैस कितना है 800 किलोग्राम है। उसके बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू उसने गिवन की है वो क्या है, वेलोसिटी है। वी आई जो है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमने मीटर फी सेकंड में चेंज करना है। कैसे करना है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में लेके आना और हॉर को सेकंड में लेके आना। फिर 1 हॉर जो है वो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल होता है। इसमें 60 मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर आगे 60 सेकंड होते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हॉर जो है वो इक्वल आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। 3600 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर की जगह पे 1000 आ जाएगा और की पावर -1 है, इसका मतलब है नीचे आना है 3600 आना है डिवीजन में। तो अब ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 54 को 10 से मल्टीप्लाई करें 540 आता है, इसको 36 से डिवाइड कर लें। जब हम इसको 36 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। 540 डिवाइडेड बाय 36 तो 15 आंसर आता है। इसका मतलब है कि हम किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर फी सेकंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 15 मीटर फी सेकंड हमारी वैल्यू आती है। अब ये भी हो गया, वेलोसिटी को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया हुआ है, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है d इक्वल टू 60 मीटर्स है। और
हमने इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने इसमें रिटार्डेशन फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, और दूसरा हमने बताना है कि यहाँ पर मैंने VF नहीं लिखा, तो VF हमारी जो है 0 मीटर पर सेकेंड है। और 0 मीटर पर सेकेंड क्यों है, उसकी रीजन ये है कि उसने कहा है कि 60 मीटर ट्रेवल करने के बाद बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गया है, तो रेस्ट में आ गया तो इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मेजर होगी। तो दूसरी बात उसने जो पूछी है वो हमसे ये पूछी है कि व्हाट हैपेंड टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, मतलब कि जब फोर्स जो है रिटार्ड हो रही है तो हमने ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला, इसमें फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्क इक्वल है दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क का फार्मूला आपको आता है F डी होता है हमारे पास। वर्क की जगह पे F डी लगा देंगे और इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 m, वैसे तो फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि दो वेलोसिटीज आ रही हैं, vi भी आ रही है, vf भी आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम जो जो वैल्यूज मालूम है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। f हमें मालूम नहीं, वो हमने फाइंड करना है। d की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, यहाँ पर 60 लगा दें। 1/2 मैथ्स हमें उसने दिया हुआ है 800 लिख दें, और vf हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस vi जो है हमारे पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दें आप। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 60f 800 को 2 पे डिवाइड कर दें, 400 आ जाएगा, और अंदर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। और अगर हम 15 का स्क्वायर ओपन करें, आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, तो 225 आता है वो हमारे पास जी। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है, 400 और 225 को। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हमारे पास बनता है 90,000। तो माइनस का आ जाएगा 90,000 आ जाएगा, और इसमें 60 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्या करना है, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6 1 6, यहाँ 3 कैरी 30, 6 5 30, फिर आगे 0 और ये वाला भी 0 आ जाएगा, ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। 1500 जो है इसकी वेलोसिटी फोर्स आ रही है जो कि माइनस साइन के साथ है। तो इसके साथ न्यूटन जो है इसका हम ऐसे यूनिट लगा देंगे। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4।